नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, यूरोप से एक बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली खबर सामने आई है और इस खबर को सुनने के बाद आपको यह भी अंदाजा लग जाएगा कि यूरोप के अंदर के हालात जो हमें दिख रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं और बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त आने वाला है यूरोप के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो अभी आपको पता चल जाएगा। दरअसल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है BASF और इस कंपनी का जो सबसे बड़ा प्लांट है वो यूरोप के जर्मनी के अंदर मौजूद है और बताया जाता है कि पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था के अंदर BASF से ज्यादा महत्वपूर्ण कंपनी कोई और हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पूरे यूरोप के जो किसान हैं, जो फर्टिलाइजर और केमिकल इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में, वो ज्यादातर BASF ही बनाती है। इसके अलावा पूरे यूरोप की जो अलग अलग कंपनियां हैं, कोई खाने की चीजें बना रही है, कोई यहाँ पर कपड़े बना रही है, कोई स्टील का निर्माण कर रही है, कोई कारें बना रही है, कोई पेंट बना रही है, तो इन सभी में केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो इनके लिए भी BASF ही केमिकल प्रोवाइड कराती है, यानी कि लगभग हर एक इंडस्ट्री में BASF का सीधा योगदान है। इतना ही नहीं, BASF जॉब प्रोवाइड करने में भी एक अहम रोल अदा करती है। दरअसल आपको बता दूं, BASF 1,20,000 नौकरियां सीधे प्रोवाइड कराती हैं। 1,20,000 इनके एम्प्लॉय हैं जो कंपनियों में काम करते हैं। इसके अलावा केमिकल के लिए कई तरह के कच्चे माल या प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। वो कई सारी छोटी छोटी कंपनियां BASF को सप्लाई करती हैं, यानी कि उनका बिजनेस भी BASF पर ही टिका हुआ है। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलाकर 1 मिलियन से ज्यादा नौकरियां BASF क्रिएट करती है और यूरोप के लिए BASF से ज्यादा महत्वपूर्ण कंपनी कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसका कारण यह है कि BASF ने 30 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल BASF के जो CEO हैं, उन्होंने बताया है कि उनका जर्मनी के अंदर जो विश्व का सबसे बड़ा केमिकल प्लांट है, वो उसके अंदर प्रोडक्शन कट करने जा रहे हैं, वो भी परमानेंटली। यानी कि परमानेंट तौर पर BASF अपनी फैक्ट्री को बंद करने जा रही है जर्मनी के अंदर। साथ ही BASF ने यह भी बताया है कि इस प्लांट का जो प्रोडक्शन है अब यूरोप से बाहर एक नए देश में किया जाएगा। कौन सा देश है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जर्मनी के अंदर जो प्लांट है उसे क्यों बंद किया जा रहा है। तो BASF ने सबसे बड़ा कारण यह बताया है कि पिछले 10 सालों से पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर जर्मनी की सरकार हम पर नए नए रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, जिस वजह से हमारे लॉसेस लगातार बढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, इसके ऊपर मुसीबत यह आन पड़ी कि रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया और केमिकल बनाने में जिस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि गैस, उसके दाम 10 गुना बढ़ चुके हैं। पहले BASF को गैस $30 के हिसाब से मिलती थी, अब वो $300 के भी पार मिल रही है। यानी कि भयानक घाटा देखने को मिल रहा है और ये घाटा हमें होता ही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो रूस यूक्रेन युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा और अगर युद्ध खत्म भी हो जाता है उसके बाद कम से कम 3-4 सालों तक गैस के दाम नीचे नहीं आने वाले। इसीलिए हम ये तय कर रहे हैं कि अब यूरोप से बाहर अपनी प्रोडक्शन, अपनी फैक्ट्री को ले जाया जाए। लेकिन कौन से देश में? तो BASF ने बताया है कि जो ये हमारा सबसे बड़ा प्लांट था, अब इसे ले जाया जाएगा चीन के अंदर। हालांकि जब इनसे पूछा गया कि चीन ही क्यों, भारत या अमेरिका या फिर कोई अरब का देश क्यों नहीं, तो इस पर BASF ने यह कहा कि सबसे पहले हम अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा प्लांट तो नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे जो केमिकल की डिमांड है वो एशिया के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ रही है। दूसरी बात, एशिया में हम भारत क्यों नहीं जा रहे, चीन ही क्यों? तो इस पर इन्होंने ये कहा कि हमें इस साल भयानक घाटा हुआ है। इस समय हमारे पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं कि भारत के अंदर एक बड़ा और शक्तिशाली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम तैयार कर सके। लेकिन चीन का चुनाव हमने इसलिए किया है क्योंकि वहां पर पहले से ही हमारा एक मीडियम साइज का केमिकल प्लांट मौजूद है। अभी हमें बस थोड़े से पैसे लगाने होंगे और हमारा मीडियम साइज का जो प्लांट है हम उसे फुल स्केल पर ले जाएंगे और हम जल्दी ही मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर पाएंगे। साथ ही आगे ये भी कहा गया कि जैसे जैसे एशिया के अन्य देशों में हमारे केमिकल की डिमांड बढ़ेगी, वहां की इंडस्ट्री में हमारे केमिकल की मांग होगी, हम वहां पर अपने प्लांट लगाते चले जाएंगे। इनका इशारा मेनली भारत की तरफ था। इस मामले को एक तरफ रखें तो आप यूरोप की हालत समझने की कोशिश कीजिए। उनका सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर जो उनकी इकोनॉमी, उनकी GDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो अब यूरोप से बाहर जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये तो अभी शुरुआत है, यूरोप से और भी कंपनियां माइग्रेशन शुरू कर चुकी हैं। पूरे यूरोप की जो दूसरी सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है और पूरी दुनिया में जो 16वें नंबर पर आती है, यानी कि कोवेस्ट्रो,
उसने भी यूरोप से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। यानी कि यूरोप से एक मास माइग्रेशन शुरू हो चुका है तमाम कंपनियों का, और बताया जा रहा है कि इससे यूरोप के अंदर एक बहुत ही बड़ा नौकरियों का संकट खड़ा हो सकता है और यूरोप की जीडीपी भी जबरदस्त तरीके से गिर सकती है। हालांकि मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले हफ्ते बहुत ही ज्यादा अहम होने वाले हैं। इससे भी बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।